Welcome class 8 of Jawahar Navodaya Vidyalaya Taragar. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, factorization. It is very vastly related to the chapter algebraic expression and identities. जो इसका लास्ट एक्सरसाइज होगा उसमें जो है algebraic identities की हेल्प से भी factorization algebraic expression का हम सीखेंगे. ठीक है, नंबर्स का factorization हम सब जानते हैं. ठीक है, उसी से रिलेटेड करते हुए आप चलेंगे. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे जो वेरिएबल्स होते हैं. तो वेरिएबल्स को आप नंबर की तरह एज्यूम करते हुए करेंगे तो बहुत ही आसान है. प्रीव्यू क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखेंगे. मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर देखेंगे. फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स देखेंगे. सॉल्विंग सम्स ऑन फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशंस एंड सॉल्विंग सम्स ऑन फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज. तो ये 5 चीजें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी जो कि बड़ी ही यूजफुल है कैलकुलेशंस को क्विक और फास्ट करने के लिए. क्लास 9 और 10 में भी इनकी जरूरत आपको अवश्य पड़ेगी. तो देखिए, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर. अगर हम नेचुरल नंबर्स का फैक्टर करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों कि 90 का एलसीएम ले लिया तो ये फैक्टर्स हो गए 2 into 3 into 3 into 5. और फैक्टर्स भी बता सकते हैं 90 के 6 into 15 कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 5 into 18 कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 2 into 2 into 45 कह सकते हैं इस तरह से. लेकिन हम जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की तो हम छोटे से छोटा फैक्टर करते हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन. इसी तरह से अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो 90 की जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे कि मान लीजिए 5xy हो, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे 5 into x into y. ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई साइन है, x into 5 into x into y. तो छोटे से छोटा फैक्टर आप करते हैं. ठीक है, ये फैक्टराइजेशन है. ये तो क्या था, एक मोनोमियल था, है ना. ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये 5 इसका कोफिशिएंट है, x और y जो है वेरिएबल्स हैं, है ना. ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में, है ना. फैक्टराइजेशन उसी से मिलता जुलता है. अब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, जब हम कहते हैं कि 5 और 15 के बीच में में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आप 5 के फैक्टर कर लेते हैं 5 into 1, है ना. इसी तरह से फिर आप क्या करते हैं 15 के फैक्टर करते हैं 3 into 5. तो आप देखते हैं कि दोनों में सबसे छोटे से छोटा फैक्टर करने के बाद आप देखते हैं 5 और 15 में क्या चीज, कौन सा फैक्टर कॉमन है, 5 इज द कॉमन फैक्टर. सेम चीज यहां पर भी है. एक्सप्रेशन के लिए आप देखिए, वी राइट ईच टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. हम प्रत्येक टर्म, ये क्या है, एक बाइनोमियल है, एक बाइनोमियल है, इसको इररिड्यूसिबल मींस छोटे से छोटा, इररिड्यूसिबल मींस और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो सबसे छोटे जो फैक्टर होंगे, आप टर्म्स को, ईच टर्म के फैक्टर्स को आप इररिड्यूसिबल फैक्टर्स आप लिखिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, है ना. तो और भी फैक्टर्स आप कर सकते हैं 10 के 5 into 2 into a हो सकता है, यहाँ 5 into a into b हो गया, है ना. तो आप देखिए यहाँ पे 5 into a into b, इस तरह से 10 into a है तो इसको मैंने और लिख दिया 5 into a into 2. तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर दोनों में 5ab और 10a में 5a कॉमन आएगा. तो 5a, है ना. तो क्या कॉमन आ जाएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ बच्चों. देखिए क्या आ जाएगा कॉमन. अच्छा हाँ, नीचे है स्लाइड, देखिए 5a कॉमन आया दोनों में, है ना. 5a को कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा वो डिजार्ड फैक्टर फॉर्म ये हो गया, तो b+2 अंदर रह जाएगा. ठीक है, इस तरह से है. जैसे अब हम एक और देखते हैं रिग्रुपिंग क्या होती है. एक्सरसाइज में भी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, है ना. एक्सरसाइज में भी हम डिस्कस करेंगे रिग्रुपिंग क्या होती है. कि रिग्रुपिंग इज रीअरेंजिंग द टर्म्स विद कॉमन टर्म्स. कॉमन टर्म्स लेके आते हैं. अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए टी प्लस ए टी ए बी है तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है. ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ए कॉमन आया दोनों में, तो ए हमने बाहर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ए कॉमन लिया तो यह हो गया ए प्लस बी. प्लस ये साइन ऐसा कैसा आया, अब इन दोनों में 8a और 8b में, 8a और 8b में फैक्टर्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर 8 है, तो 8 इंटू ए प्लस बी. तो अब आप देखिए एक प्रोडक्ट ये हो गया a इंटू ए प्लस बी, दूसरा प्रोडक्ट हो गया 8 इंटू ए प्लस बी. इन दोनों टर्म्स को हमने फैक्टराइज कर लिया. ठीक है, और जो कॉमन टर्म आया वो हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी, बचा क्या a प्लस 8 सेकेंड ब्रैकेट में. एक और तरीके से ये हो सकता था, यही रिग्रुपिंग या अरेंजमेंट अगर आप कहें
कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस 8a प्लस 8b है आपके पास। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कह लीजिए कि सर हम तो ऐसा करना चाहते हैं कि ए स्क्वायर और 8a को मैं एक साथ कंबाइन करना चाह रहा हूं, 8a को एक साथ कंबाइन करना चाह रहा हूं, और ए बी प्लस 8b एक साथ कंबाइन करना चाह रहा हूं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या पाया, अगर मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर दूं तो क्लियरली आपको विजिबल होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इन दोनों टर्म्स में देखिए, इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर और 8a में देखिए, ए स्क्वायर, और अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूं मैं ग्रीन कलर से, है ना, और इसी तरह से यहां पर मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं, है ना। तो अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 8a, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू ए, है ना, तो a कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसको मैं ग्रीन करता हुआ चलूं, ठीक है। तो इसमें a कॉमन आया तो बचा आपके पास a प्लस 8 बचा, क्योंकि आपने a कॉमन ले लिया, प्लस, ठीक है, प्लस अब आप देखिए बाकी की बाद के दो टर्म, प्लस यहां पर येलो कर लेता हूं, है ना। तो यहां पर आप देखिए b कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों ही फैक्टर्स में, इसमें और इसमें दोनों टर्म्स में b कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा आपके पास a प्लस 8, ठीक है ना। तो ये आया। तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट में a प्लस 8 कॉमन है, तो a प्लस 8 आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस 8, और जो बचा a प्लस 8 और a के गुणा में से जो बचा वो आपने अंदर लिख लिया a प्लस साइन, ये वाला ऐसा कैसा आया, और b और a प्लस 8 के मल्टीप्लाई में क्या कॉमन आया, a प्लस 8 बाहर ले लिया, तो बचा क्या अंदर, b बचा। तो आप देख रहे हैं, तो क्लियरली आपके समझ में आया होगा ये रिग्रुपिंग क्या है। तो ये है कहने का मतलब। तो दो तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस 8 कहें, या a प्लस 8 इंटू ए प्लस बी कहें, बात तो एक ही है ना। जैसे 15 को आप कह सकते हैं 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5, है ना। तो इस तरह से है ना। तो यहां पर भी देख लीजिए कैसे किया है। अच्छा, हम क्वेश्चन को करें अगर एक्सरसाइज के, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 14.1, तो ये तो सबसे आसान से क्वेश्चन होंगे भैया आपके लिए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 12x और 36, इनमें कॉमन फैक्टर बताने हैं आपने, ठीक है। तो 12x और 36, जैसे 12x के फैक्टर लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब आप एलसीएम लेके जब आप करेंगे 12 के फैक्टर यही तो आते हैं, है ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, यही तो फैक्टर आया आपके पास, है ना। स्मॉलेस्ट नॉन फैक्टर आप निकालिए, 12x से फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। इसको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, इंटू है ये, ठीक है। ये क्या है, इंटू है, एक इंटू है, ओके। इसी तरह से 36 से फैक्टर 9 4 जा 36, तो 2 इंटू 2 4 9 जा 36 ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए। अब आप देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है जो दोनों में ही है, कॉमन का मतलब ये तो हुआ, और 3। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 और 3 है, तो यानी कि 12 इज द कॉमन फैक्टर। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, 12 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये तो ओरली भी हो सकता है, 12 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन व्हाट, 12x एंड 36, कॉमन फैक्टर, है ना। आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे फैक्टर्स को, है ना, तो कॉमन फैक्टर, ठीक है, किसमें, 12x और 36 में, ठीक है ना, 12x और 36 में।
अच्छा, फिर देखिए 2y और 22y, तो आप क्लियरली बता सकते हैं क्या कॉमन है, 2 और y, तो 2y इज द कॉमन फैक्टर, है ना। तो ऐसे ही करना है, 2y के फैक्टर लिखे 2 इंटू वाई, 22xy के फैक्टर लिखे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 है एक तो, है ना, एक तो 2 है और एक y कॉमन है दोनों में, तो 2 इंटू वाई कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि राइट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, तो कॉमन फैक्टर्स 2 और y है, यानी कि 2y इज द कॉमन फैक्टर। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, देखिए आप खुद समझिए। सपोज मैंने एक नंबर लिया, 16, ओके, एक नंबर लिया मैंने 8, ओके, मैंने कहा कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो मैंने 16 के फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है ना, 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 जा 16। इसी तरह से 8 के फैक्टर करे आपने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपने क्या किया, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए भाई, कॉमन फैक्टर हो गए एक तो ये 2, फिर एक ये 2 कॉमन आया, फिर एक ये 2 कॉमन आया, तो कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो 8 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ 16 एंड 8। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन टर्म्स, उनका प्रोडक्ट होगा ना, जो दो एक बार कॉमन, फिर दूसरी बार कॉमन, फिर तीसरी बार कॉमन, तो उनका प्रोडक्ट भी तो कॉमन ही होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 आर 2 और y, सो दैट मीन्स 2y दैट इज 2y दैट इज 2y, है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 14 pq 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू क्यू, और है ना, तो छोटे से छोटा फैक्टर करिए आप। आपने ये फैक्टर कर लिया, जैसे 14 pq के 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, 28 के 2 टू जा 4 इंटू 7 28 हो गया, पी इंटू पी, पी स्क्वायर के फैक्टर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर के फैक्टर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 7 पी और क्यू, 2 7 पी एंड क्यू, 2 है, 2 है ना, 7 है, पी है, क्यू है, एक एक बार पी, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स विल बी 14 पी क्यू। इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करिए। ठीक है बच्चों, इतना मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि आप इतना करें। ठीक है, आई समझ में बात। देखिए इसी तरह से किया है, ठीक है। अच्छा, चौथा पार्ट देखिए, फैक्टर्स ऑफ 2x, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4 निकालना है हमने। तो 2x के फैक्टर आ गए 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर के फैक्टर आए 3 इंटू एक्स, राइट, और 4 के फैक्टर आए 2 इंटू 2। अब आप देखिए इसमें क्या, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है भाई, देखिए न, दो इन दोनों में कॉमन है तो इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या कहेंगे, कॉमन है आपके पास 1 एक्चुअली, इंटू 1। जब कुछ कॉमन नहीं है तो नंबर्स में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 1, आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं 1 को, 1 इंटू 2 इंटू एक्स, है ना। तो इसलिए कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गया आपके पास 1 केवल। अब जैसे ये है 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b, 6abc के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू ab इंटू b इंटू c, 24ab स्क्वायर के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 24 इंटू a, b स्क्वायर मीन्स b इंटू b। इसी तरह से 12a स्क्वायर b के भी फैक्टर निकाल लिया। अब आप देखिए इनमें कौन सी चीज कॉमन है, 2 है कॉमन तीनों में, है ना, और क्या कॉमन है, a कॉमन है, ठीक है, और b कॉमन है, 2ab कॉमन है। तो क्या कॉमन है इनमें, 2ab, 23ab, है ना, 3 भी तो था, 3 भी था, देखिए 3 भी था ना, 3 भी तो है, ये 1 टाइम 3 भी है। तो कॉमन फैक्टर्स आर 6ab। अगर हम कॉमन फैक्टर्स कहें, फैक्टर वाइज सेपरेट सेपरेट कहें तो 2, 3, a, b, या इन सबका प्रोडक्ट, या इन सबका प्रोडक्ट, या इन सबका प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप करिए, 6th वाला भी, 7th वाला भी, 8th वाला भी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चों।
ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो और भेज रहा हूँ, एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे मिलता है, तो उसको भी आप देखिए। ठीक है, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।